नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, खसरा खतौनी में क्या अंतर होता है। खसरा क्या होता है? भारत और पाकिस्तान में खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के ज़मीन के किसी टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। भारत में और पाकिस्तान में भी खसरे का प्रचलन पाकिस्तान में भी है। इन दोनों देशों में खसरा किसी भी ज़मीन के टुकड़े को, ज़मीन के हिस्से को बांटने का काम करता है या ज़मीन के हिस्से को प्रदर्शित करता है या दिखाता है कि यह इस नंबर का खसरा है। अपने उस टुकड़े का एक नंबर होता है जिसको हम खसरा नंबर बोलते हैं। इसी कड़ी में आगे समझते हैं। इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गांव का मानचित्र होता है जो उस गांव की सभी भूमि पट्टियों की जानकारी देता है। इन पट्टियों का ब्यौरा ही खसरों में होता है। सजरा क्या होता है? सजरे को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे आपका गांव है तो आपके गांव का एक नक्शा होगा, एक मैप होगा लेखपाल के पास, आपके पटवारी के पास, और उसी नक्शे को सजरा बोलते हैं। और सजरा का प्रयोग जब खसरा दिखाना होता किसी क्लाइंट को या किसी कृषक को ज़रूरत पड़ती है कि हमको देखना कि हमारी ज़मीन हमारे गांव के किस कोने में पड़ती है, इसका लोकेशन क्या है, करंट लोकेशन। तो सबसे पहले तो खसरा देखते हैं, खसरा नंबर, कि किस नंबर खसरे में हमारी ज़मीन पड़ रही है। मान लीजिए ज़मीन आपकी इस कोने में पड़ रही है तो देखेंगे खसरा नंबर तो देख लिए, लेकिन किस कोने में है ये देखने के लिए सजरा खुलवाया जाएगा। सजरा होता है जिसमें मैप बना होता है, मानचित्र होता है। तो खसरा देखने के लिए सजरा नामक दस्तावेज के साथ दिखाते हैं ताकि उसकी एक्चुअल लोकेशन पता कर सकें। पारंपरिक रूप से खसरों में हर खेत और उसके क्षेत्रफल व अन्य मापों का, उसके मालिक का और उस पर काम करने वाले कृषकों का, उस पर उगने वाली फसलों का, उसकी मिट्टी के प्रकार का और उस पर उग रहे वृक्षों का विवरण होता है। अच्छा, खसरे में होता क्या क्या है? तो खसरे में तो पहले तो खसरा नंबर होता है पहला, दूसरे नंबर पर होता है उसका मालिक का नाम होता है, फिर उसमें होता है उस पर काम कौन कर रहा है, चौथे नंबर पर होता है उसकी मिट्टी कौन सी है, पाँचवें नंबर पर होता है उसमें फसल कौन सी उगाई गई है, छठवें नंबर पर होता है कि उनमें कौन कौन से वृक्ष लगे हुए हैं। आई होप आप खसरा अच्छे से समझ गए होंगे। अब समझते हैं खतौनी किसे कहते हैं। खतौनी क्या होता है? अब खतौनी को थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, एग्जाम्पल के द्वारा, कि अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके, आप गांव में कई सारी ज़मीन की भूपट्टियाँ होंगी, कई सारे ज़मीन के टुकड़े होंगे, उनके अलग अलग खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली भूखंडों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति परिवार की खतौनी में होती है। मतलब कि आपके पास, आपके गांव में अलग अलग जगह पर ज़मीनें होंगी, ये इन सब का अपना अपना नंबर होगा। मान लीजिए सारी ज़मीनें हैं, इन सब का अपना अपना नंबर होगा। ये क्या है? ये खसरा है, खसरा नंबर है। ये अलग अलग ज़मीन के टुकड़ों को खसरा नंबर कहते हैं। लेकिन एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें ये सारे की जानकारी एक जगह पर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? खतौनी बोलते हैं। मतलब सभी खसरों की जानकारी खतौनी में होती है। आप किसी नाम में खतौनी निकाल लीजिए यूपी भूलेख से, और उस खतौनी में आप देखेंगे फला व्यक्ति के नाम पर कितने कितने प्लॉट हैं या कितनी कितनी ज़मीनें रजिस्टर्ड हैं, कितने खसरे हैं, वो सारी जानकारी आपको खतौनी में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। खसरा और खतौनी में अंतर। खसरा और खतौनी में अंतर अच्छी तरह से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि खसरा एक किसी व्यक्ति विशेष भूभाग का एक टुकड़ा होता है, अर्थात उस पर्टिकुलर जगह का एक नंबर होता है जिसका राज्य सरकार अपने भू अभिलेखों में शामिल करती है। खसरा किसी भी पर्टिकुलर जगह का एक नंबर होता है जिसको राज्य सरकार अपने भूलेखों में शामिल करती है। खसरा और खतौनी का राज्य सरकार के भू राजस्व विभाग में एक विशेष स्थान है। मान लेते हैं कि आपके नाम पर कई सारी ज़मीनें अलग अलग स्थान पर हैं।
तो सारी ज़मीनों का अलग अलग नंबर होगा और वही नंबर खसरा नंबर कहलाता है। देखिए यहाँ पर डिटेल से आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके नाम पर अलग अलग स्थान पर कई सारी ज़मीनें हैं और उन सारी ज़मीनों का अलग अलग नंबर होगा और वही नंबर खसरा नंबर कहलाता है। लेकिन खतौनी में ऐसा नहीं होता। आपके जितनी भी ज़मीनें होंगी उन सभी ज़मीनों का एक खतौनी नंबर होगा, अर्थात जिस कागज़ में सारे खसरों की जानकारी एक साथ मिलती हो उसे हम खतौनी कहते हैं। तो आई होप खसरा तो आप समझ ही गए, खतौनी भी समझ गए होंगे कि ऐसा कागज़ जिसमें सारे खसरों की जानकारी आपको मिल जाए वो क्या है, खतौनी है। एक ही कागज़ में आपके सारी ज़मीनों का कच्चा चिट्ठा मिल जाए वो उसे हम खतौनी कहते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो खतौनी एक बड़े भूभाग को कह सकते हैं, लेकिन खसरा उसमें बांटे गए अलग अलग गांठों की संख्या बताने वाले कागज़ को कहते हैं। देखिए एक बड़े भूभाग को हम खतौनी नंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसका एक नंबर होगा, मान लीजिए कोई भी नंबर होगा, ये हो गया खतौनी नंबर। लेकिन इस ज़मीन में अलग अलग टुकड़े हैं और अलग अलग लोगों के नाम पर बटे हुए हैं, या यूँ कहें कि आप ही के 4 भाई हैं, चारों के नाम पर बटे हुए हैं। तो इन सारे जो अलग अलग जमीन भूपट्टियाँ हैं, छोटी छोटी जो ज़मीन के टुकड़े हैं, इन सारे टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे, खसरा नंबर बोलेंगे। और इनके पूरे का विवरण देने वाले डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, खतौनी बोलेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आप इसको अगर ध्यान से देखे होंगे तो आप खसरा और खतौनी में जो अंतर है आप समझ गए होंगे। अगर आप यूपी से हैं तो आप upbhuleख.government.in पर जाकर बड़े आसानी से किसी भी व्यक्ति के नाम, अगर केवल उसका आप नाम जानते होंगे और उसका गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, ज़िला कौन सा है, अगर इतना आप जानते हैं तो किसी भी व्यक्ति का आप इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से उसका खतौनी नंबर और खसरा नंबर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।